शिक्षा होती है 4 प्रकार की। शिक्षा कितने प्रकार की? जोर से। पहली शिक्षा धर्म की, दूसरी शिक्षा अर्थ की, तीसरी शिक्षा काम की, चौथी शिक्षा मोक्ष की। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें 4 में अब 2 रह गई हैं, काम और अर्थ। ना तो धर्म रहा ना तो मोक्ष रहा। काम, काम मतलब काम वासना। आजकल के लड़का लड़कियां पढ़ने लिखने में कम ध्यान है, विषय वासनाओं में पहले डूब जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में डूब जाते हैं। हाँ या ना? काम ही काम बचा है अब तो। स्कूलों में कॉलेजों में लिव इन में रह रहे हैं लड़का लड़कियां। बोलो हाँ, ये लिव इन क्या है? हमारे भारत में कुत्ता बिल्ली किस में रहते हैं? बोलो, लिव इन में रहते हैं। कुत्ता बिल्ली किस में रहते हैं? लिव इन में रहते हैं साहब, सही है। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी ये सब लिव इन में तो रहते हैं। आज इसके साथ घूम रहे हैं, कल उसके साथ, फिर उसके साथ, फिर उसके साथ, लिव इन। आजकल यही बच्चे कर रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं। आज इस लड़की के संग, कल उस लड़की के संग, आज इस लड़के के संग, कल उस लड़के के संग। हाँ या ना? ये लिव इन है। यही है काम। आजकल 2 ही बचा है, काम और अर्थ। पैसा कमाते हैं और काम पूरा कर रहे हैं अपना बस। उन्हें कोई मतलब नहीं कि हमारा चरित्र बन रहा है कि बिगड़ रहा है, हमारे माँ बाप का सिर झुक रहा है कि गर्व से उठ रहा है, कोई फर्क नहीं। उन्हें अपना सुख चाहिए, माँ बाप का इंटरफियर नहीं होना चाहिए, माँ बाप की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। जहां मन होगा वहां जाएंगे, जिसके साथ मन होगा उसके साथ शादी करेंगे, रहेंगे किसी और लड़की के साथ, शादी करेंगे किसी और लड़की से, रहेंगे किसी और लड़के के साथ और शादी करेंगे किसी और लड़के से। ये क्या है? ये वैश्यागिरी है। ये वैश्य, हमारे गांव की भाषा में इसे क्या कहते हैं? ऐसी लड़कियां जो 17 पुरुष से संबंध बनाए, ऐसा पुरुष जो 17 स्त्रियों से संबंध रखे, उसे शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं आपके यहां? बोलो, लिव इन क्या है? लिव इन एक प्रकार का वैश्यालय है। लिव इन एक प्रकार का वैश्यालय है। जिस वैश्यालय को नाम बदल के लिव इन दे दिया है, शुद्ध में नाम वैश्यालय। हाँ या ना? तो आप अपने बच्चों को पढ़ाने भेजे हैं या वैश्यालय में भेजे हैं? क्या कहते हैं जी आप? पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ? धर्म पढ़ाओ। धर्म क्या है? रावण ने पराई औरत को देखा, सर्वनाश हो गया। ये बात अपने बच्चों को क्यों नहीं बताते? रावण उठा के केवल लाया था। रावण ने सीता मैया के साथ कुछ गलत नहीं किया था, दुराचार नहीं किया। लेकिन आज के लोग तो लिव इन में क्या कर रहे हैं? शारीरिक शोषण करते हैं। तो रावण सही था या ये लोग सही है? यदि रावण की करनी से इनकी करनी को मैच करें तो किसकी करनी आपको अच्छी लगेगी? तो आज के लोगों से अच्छा तो रावण था या नहीं? तो उसके पुतले जलाए जा रहे हैं, तो इनका क्या होगा? तो इनका क्या होगा?
चरित्रहीनता समाज को नष्ट करती है। ना तो लड़की चरित्रहीन हो, ना तो लड़का चरित्रहीन हो। हमारे देश में चरित्रहीनों का सम्मान नहीं, चरित्रवानों का सम्मान है। राम चरित्र सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन। हमारे देश में पूजा किसकी है? चरित्र की। राम का चरित्र लिखा गया है। राम का क्या लिखा गया? कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर ही आपकी पूंजी है। आपका चरित्र ही नहीं है आपके पास तो आप कौन हैं? कुत्ता बिल्लियों से ज्यादा, जानवर से ज्यादा नहीं है आप। जानवरों के पास चरित्र नहीं होता, इसलिए ईश्वर ने हमें जानवर से श्रेष्ठ मनुष्य बनाया है। वो मनुष्य जो जानता है कि चरित्र क्या है। यदि तो मनुष्य होकर भी अपने चरित्र में अडिग ना रह पाए तो किस बात के मनुष्य हो? शिक्षा पहली क्या हो? धर्म की। आज पूरे भारत में ये लिविन नाम की बीमारी है या नहीं? हाँ या ना? जोर से। है तो हाँ, नहीं है तो ना। है। और आजकल के पढ़े लिखे लोग इसे ठीक मानते हैं। अब आप ही बताओ, जब आप ठीक मान रहे हैं तो आपके लिए ठीक है। हमारे भारत की परंपरा तो ये है कि जो हमारी पत्नी है, जो हमारा पति है, बस वो पुरुष ही एक ऐसा है जिसके साथ हम पति पत्नी का व्यवहार कर सकते हैं। और दूसरे के साथ वो व्यवहार जो पत्नी या पति के साथ है, वो व्यवहार पराई औरत और पराई पुरुष के साथ यदि हुआ तो उसी व्यवहार को पाप कहा जाता है। वो पाप हो गया आपसे। वो क्या हो गया? पाप है। इसलिए हमारे यहां पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। हमारे यहां ही केवल पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। दुनिया में कहीं और पतिव्रता नारियां पाई जाती हो तो जगह का नाम बताओ। हमारे भारत के अतिरिक्त और कहीं पतिव्रता नारियां पाई जाती हो तो बताओ। पतिव्रता मतलब कि हमारे देश में आज भी ऐसी स्त्रियां हैं कि पति यदि मर जाता है तो उस पति के बाद उसकी विधवा रहकर सारी जिंदगी गुजार देती है, पर पराये पुरुष की ओर आंख उठाकर नहीं देखती। मतलब इतना कंट्रोल है अपनी इंद्रियों पर। हाँ या ना? ऐसी कंट्रोलिंग पावर केवल भारत की स्त्रियों में और भारत के पुरुष में ही देखा जाता था। अब है कितना वो आप सब जानो। क्यों जी? इसलिए भारत महान है। अमेरिका, लंदन, जापान में पैसा होगा पर भारत में चरित्र है, इसलिए चरित्र से भारत विश्व गुरु बना है। अब आप बताओ, लोग कहते हैं कि भारत के लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी गरीब हैं। अमेरिका, लंदन, जापान के लोग पूजा नहीं करते फिर भी अमीर हैं। अरे भाई साहब, आप ही बताओ मुझे कि अमीर और गरीब कौन है? वो जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, वो आप अमीर किसे मानते हैं? एक तरफ एक बहुत पैसे वाला एक व्यक्ति है पर चरित्रहीन है, और दूसरी तरफ एक गरीब आदमी है पर चरित्रवान है। रावण पैसे वाला था पर चरित्रहीन था, और राम के पास घास की कुटिया नहीं थी, पांव में चप्पल नहीं थी। राम गरीब थे उस समय, जंगल में क्या था तो गरीबी न मानी जाएगी। राम गरीब थे, आर्थिक अर्थ नहीं था राम के पास, पर राम के पास धर्म था। रावण के पास अर्थ था और धर्म नहीं था, और राम के पास अर्थ नहीं था पर धर्म था। इसलिए रावण के पास चरित्र नहीं था, राम के पास चरित्र था। इसलिए
धन वाले रावण के पुतले जलाए जाते हैं और धर्म वाले राम के मंदिर बनाए जाते हैं। चरित्रहीन रावण के पुतले जलाए जाते हैं और चरित्रवान राम के मंदिर बनाए जाते हैं।